दोस्तों, स्वागत है आपका। आज गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें कुल 4,000 पोस्ट हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और भारत में किसी भी स्टेट से आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धैर्य के साथ सभी बातों को अच्छी तरह समझने के लिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और फॉर्म भरिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी को भी इसका फायदा मिल सकता है। चलिए सीधे शुरू करते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये देखिए, 14/3/2024 से नोटिफिकेशन शुरू हो गया था और 28 मार्च से फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है तो आसान है, 29 अप्रैल है। अभी काफी समय है, आप इसको भर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन भी इन्होंने बता दिया है, 4/8/2024 को। और रिटर्न में जो लोग पास होंगे उनको फिर लेटर स्टेज में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब देख लेते हैं वैकेंसी पोजीशन एक्चुअली कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी है। तो देखिए, बायो, केमिस्ट्री, एजुकेशन, बॉटनी, प्लांट बायोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, कॉमर्स। उसके बाद कॉमर्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, कॉरपोरेशन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, डिफेंस स्टडीज, इंग्लिश। ये वैकेंसी पोजीशन है। इन सबको मुझे अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहां उसको क्लिक करिए और ये पीडीएफ आपको वहां दिख जाएगा। तो आप आराम से अपने सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फूड सर्विसेज मैनेजमेंट, फूड सर्विसेज, न्यूट्रिशन, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल स्टडीज, हिस्ट्री एजुकेशन, होम साइंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, हिंदी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड टूरिज्म, इंडियन म्यूजिक, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये है, मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एजुकेशन, मलयालम, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, संस्कृत, टूरिज्म, तमिल, तेलुगु, उर्दू, विजुअल कम्युनिकेशन, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, जूलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और टोटल आप नंबर ये अलग अलग देख सकते हैं। इतनी वैकेंसीज हैं। आप निश्चित रूप से हर कैंडिडेट के लिए कोई ना कोई वैकेंसी यहाँ है, तो अकॉर्डिंगली आप वैकेंसी की संख्या देख सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बाकी डिटेल मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में सबसे पहले तो एज के बारे में अगर बताया जाए तो काफी अच्छी एज दी गई है। आपकी उम्र 57 ईयर्स तक हो सकती है, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड, मतलब 56 साल आपका पूरा हो गया है तब भी 56 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी एज की जो काउंटिंग है वो 172024 को की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पोस्ट है। सारे जो डिटेल्स हैं सब्जेक्ट्स के वो मैंने आपको बता दिया। और ये जो भर्ती है ये गवर्नमेंट कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं कि मास्टर्स डिग्री तो आपके पास 55% के साथ में होना ही चाहिए। साथ ही इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी दिया है, वो भी आप देख सकते हैं।
इसके साथ साथ मास्टर्स होने के साथ साथ यूजीसी नेट का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपने जरूर पास किया हो, या फिर उसका इक्विवेलेंट जो स्लेट या एसईटी होता है वो आपने पास किया हुआ हो। और एक बात और इन्होंने बताई है, हु आर और हैव बीन अवार्डेड पीएचडी, जिनको पीएचडी मिल गया है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, आप पीडीएफ से देख सकते हैं। मेन क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट हाउ टू अप्लाई सेक्शन है इसको देख लेते हैं। ये देखिए टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है, देखिए www.trb.tn.gov.in। तो ये एक्चुअल वेबसाइट है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए ये जो सारी वैकेंसी है ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आई है। और यहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन तमिलनाडु कॉलेजिएट एजुकेशन सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन के लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये वैकेंसीज फिल की जाएंगी। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कुल 4000 वैकेंसीज हैं, जिसमें कुछ बैकलॉग हैं जो कुछ करंट हैं। और सबको मिलाकर के ये 4000 पोस्ट बनते हैं। अब आपको मैं इम्पोर्टेंट बात और दिखा देता हूँ, एक ये देखिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं फॉर्म भरने से पहले। ये आपको जरूर समझ लेना चाहिए हाउ टू अप्लाई के बाद। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। ये देखिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यदि डिप्लोमा है तो इक्विवेलेंट, उसके बाद यूजी डिग्री अगर आपके पास है तो वो, पीजी डिग्री है तो वो, कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, ये ध्यान रखिएगा, और डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक। उसके बाद अगर एमफिल की डिग्री कहीं पर में रिक्वायर्ड है तो वो अगर आपके पास है वो रख सकते हैं। बीएड डिग्री अगर कहीं अप्लीकेबल है आपके सब्जेक्ट में तो वो आप डाल सकते हैं। एमएड की डिग्री हो तो वो आप डाल सकते हैं। पीएचडी है अगर तो फिर आप वो भी दे सकते हैं। नेट स्लेट है तो आपको वो देना ही है, ये तो इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर कोई इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन की आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप वो भी जमा कर सकते हैं। अब इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पहला जो पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा, पहला पेपर एमसीक्यू का होगा। और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा यहाँ पर ये देखिए शैल बी एज मेंशन्ड इन, ये गवर्नमेंट ऑर्डर लिखा हुआ है इसके तहत। और ये देखिए पेपर वन 3 घंटे का होगा जो 100 नंबर का होगा। रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें कि 200 सवाल आपको पूछा जाएगा, 200 मार्क्स होगा कुल इसमें। और इसके बाद सेक्शन ए जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होगा, और सेक्शन बी जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर टू 3 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। इसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और आपको इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा, कुल 230 नंबर का एग्जाम होगा। एक खास बात ये कही गई है कि मिनिमम मार्क्स फिक्स्ड एज 40% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 30% फॉर अदर कैटेगरीज फॉर द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन अलोन। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 40% और जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 30% ये जरूरी होगा। और वाइवा वॉइस का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में आप रिटन के बाद चिंता कर सकते हैं। तो जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।